क़य्यूम सिद्दीकी साहब, कल खुद अदालत के अंदर से ज़ाहिर फैसला आया, जैसे मसूर अली शाह ने जो रूल बनाने का इख्तियार है उसमें तरमीम की बात की, वन मैन शो के खिलाफ बात की, बेंचेस बनाने सूबोटो के इख्तियार पर बात की, मगर आज पार्लियामेंट ने कानून बदलने का ही फैसला कर लिया है। जो तकसीम है वो आप देख ही रहे हैं, आपके ख्याल में किस तरीके से लिया जाएगा इसको? देखिए, किस तरीके से लिया जाएगा, जाहिर है कि पार्लियामेंट ने अगर ये कानून मंजूर कर लेती है तो उसके बाद ये कानून तो होगा। अब उसके बाद आया इस कानून को चैलेंज किया जा सकेगा कि 184(3) के अंदर अगर वो कानून चैलेंज होता है तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए फिर ये पहले तो सवाल पैदा होगा कि इस कानून के तहत 184(3) को बेंच बनाया जाए या पुराने तरीके के तहत ही बेंच बनाया जाए। लेकिन ओवरऑल जो सेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, जिनमें ज़्यादातर वो जज साहिबान जो कि चीफ जस्टिस बनने, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ चीफ जस्टिस की लॉट है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, मासवाए 1-2 जज साहिबान के, वो जो है उनके लिए मेरे ख्याल में ये उनकी देरीना एक मेरा ख्याल स्ट्रगल है, कोशिश है जो बहुत अरसे से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी कि 184(3) के इख्तियार को रेगुलेट होना चाहिए और बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो कि मुकदमात के कब कैसे लगेंगे, पॉलिसी चीफ जस्टिस के फाइल जो है वो 1.5 साल से उनके ऑफिस में पड़ी है, वो वापस ही नहीं आई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जो डिस्कशंस होती है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि इस कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो इस नए कानून को किसी दूसरी या बुरी नज़र से देखेंगे। असाद मलिक साहब, आप बताइएगा, अगर 3 सीनियर जजेस के पास ये इख्तियार चला जाए सुमोटो लेने का भी और बेंच बनाने का भी चीफ जस्टिस के साथ, तो उनमें जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद आ जाएंगे। उनको तो किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा, उस पर ही इतनी तनकीद होती है और सवाल उठता है। तो आपके ख्याल में ये बड़ा आसानी से ले लिया जाएगा इस कानून साजी को, या चैलेंज हो सकती है या टेकअप किया जा सकता है? जी शाहजेब साहब, मेरा ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन ज़रूर करेगी। एक तो मामला ये है कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से कोई भी ये है कि लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट पास करती है तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। तो ये एग्जामिन किया जाएगा और ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि यही अमेंडमेंट कहा जाए कि जी ये फुल कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखे और वहाँ इसको कंसिडर करे। गो के इस वक्त जो जजेस हैं वो ये उनका ख्याल है कि जी ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं इनको रेगुलेट किया जाए, लेकिन मेजॉरिटी जजेस वो ये भी समझते हैं कि जी पार्लियामेंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद ही करे। लेकिन हमने देखा कि कुछ जजेस हैं जो कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, जब जजेस खुद ही अपने इख्तियारात को रेगुलेट नहीं करेंगे चीफ जस्टिस के इख्तियार को, तो फिर पार्लियामेंट कंपेल होकर करेगी। जैसा कि हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले एक ड्राफ्ट जो है वो फुल कोर्ट में रखा था और इसी किस्म की तकरीबन उन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट की थी कि सो मोटो की जुरिडिक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके जो हमने देखा कि सक्सेसर थे साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद या मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग ही नहीं बुलाई। तो ये भी एक मामला उठेगा कि 3 साल जब आप फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो फिर क्या करे पार्लियामेंट। फिर ये मामला भी है कि 1 साल में हमने देखा कि जो सीनियर पुनी जज जस्टिस काजी फाइसा या जस्टिस सरदार तारिक को आपने किसी भी पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केस में नहीं बिठाया, तो उस पर भी सवाल उठेगा। और आगे भी हम देख रहे हैं कि अगले 4-5 साल में जो चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर पुनी जज है उनके नज़रियात में एक बड़ा फ़र्क है। तो बेहतर यही है कि मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो कमेटी है इसमें रैशनल है और इसी को जो है वो इंडोर्स होना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जब ये इसको एग्जामिन करे तो वो ये कह सकती है कि जी ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, हम फुल कोर्ट में जाएंगे, उस वक्त वो ये मामला रखें। लेकिन ये आर्टिकल 191 के तहत जो है वो इख्तियार है पार्लियामेंट के पास कि वो इस किस्म की लेजिस्लेशन कर सकती है और इसमें कोई अदलिया की आज़ादी सलब नहीं हुई है। और इसमें बल्कि ये है कि हमने देखा कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने जिस तरीके से सो मोटो जुरिडिक्शन को इस्तेमाल किया, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शेप दी। चाहे हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी देखें, चाहे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार देखें, चाहे वो गुलजार अहमद साहब ने 184(3) के तहत कराची में जो कुछ इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की, तो ये भी
भी होता है कि जब चीफ जस्टिस चेंज होता है तो अगला चीफ जस्टिस उसकी ओनरशिप नहीं लेता। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े अच्छा ये कमेटी बनाने वाला मामला हम तो ये देख रहे हैं कि ये बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि ये आम बात है। मगर सिद्दीकी साहब, ये जो फुल कोर्ट वाली बात कर रहे हैं, फुल कोर्ट जो अहम आईनी मामलात हैं उस पर बार बार मुतालबा किया जा रहा है, बार काउंसिल मुतालबा कर रही है, हुकूमत ने मुतालबा किया, आज भी अटॉर्नी जनरल ने कहा, मगर चीफ जस्टिस नहीं बना रहे हैं। वजह क्या है? जो जजेस की अपनी आपस की तकसीम है, ये वजह है, या बैक टू बैक फैसले इतने सारे हैं जिनका रिव्यू भी नहीं हुआ, जिसमें 63 भी शामिल है, कहीं वो सारे के सारे ना टेकअप कर ले फुल कोर्ट, ये मसला है? क्यों नहीं बना रहे हैं चीफ जस्टिस फुल कोर्ट? देखिए, जो 63A के फैसले हैं, 63A का फैसला है, तो उस पर अगर देखा जाए तो रिव्यू ही होगा ना, तो रिव्यू वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने जो है वो फैसला दिया है। अब वो उसका ना लगना एक और अमर है। जाहिर है कि ये चीफ जस्टिस का एक इख्तियार है कि वो कब मुकदमा फिक्स करता है। अब इसमें जो नई तरमीम आई हैं उसमें मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से भी एक बड़ी अहम जो है वो तरमीम आई है, और वो ये है कि अगर कोई अर्जेंट नौयत का मामला है, वो अर्जेंट नौयत की दरख्वास्त, क्योंकि उसके ऊपर फैसला चीफ जस्टिस ने ही करना होता है कि वो फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो या ना हो। अब उसके लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया गया है कि अर्जेंट केस की समाअत की दरख्वास्त जब आए तो वो 14 दिन के अंदर वो मुकदमा फिक्स होना चाहिए। तो उससे ये एक जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ मिसिंग केसेस जो है उसको भी जो है वो संभालने की या उसको देखने की एक पार्लियामेंट की तरफ से एक तजवीज़ आई, और जो कि एक अच्छी तजवीज़ है, क्योंकि कई मुकदमात जो हैं वो बड़े बड़े इन्फ्रक्चर्स हो जाते हैं। जैसे कि अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो हाई ट्रीजन का केस है उसके खिलाफ अपीलें, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की भी अपील यहाँ पे मौजूद थी, और वो कई साल गुजर गए और वो नहीं टेकअप हुआ। वो मामला कहाँ गया, किधर गया? इसी तरह से 63A के ऊपर रिव्यू का मामला है, वो भी चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, तो उसको भी जो है वो सोचने की कोशिश की गई। जहां पर दूसरी तरफ ये जो है कि कॉलेजियम या कमेटी ऑफ जजेस की बात की गई है कि 184(3) का जो इख्तियार है उसके हवाले से और मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से कि वो बेंचेस कैसे बनेंगे, तो यही वो बात थी कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार था। अब ये जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है चीफ जस्टिस की, वो किसी तरह भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ जो है वो टकराव नहीं होता। तो ये कानून साजी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई शायद बाकी तो जगह फुल कोर्ट नहीं बना, अगर ये मुकदमा चैलेंज होता है तो इसके ऊपर शायद फुल कोर्ट जो है वो बन सकता है। और फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जो है वो जाहिर है कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल तो है कि लिटिगेंट की ख्वाहिश के ऊपर बेंच ना बन सकता है, ना ये भी असूल है कि जज कौन सा मुकदमा खुद कहे कि मेरे सामने लगाया जाए सुनने के लिए, ना ये जज का इख्तियार ना ये लिटिगेंट का इख्तियार है। तो वो सर्टन नौयत के मामला थे, तो उसके ऊपर जो है वो राय, क्योंकि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस ने ही फैसला करना है। अब ये फैसला जो है वो 3 जज साहिबान जो हैं वो देखेंगे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला ये बनता है तो किस हद तक बनता है, और फिर इसको देखने के लिए कितना बड़ा बेंच होना चाहिए। असद, आप बताइएगा फुल कोर्ट क्या वजह होगी जब बार काउंसिल, सीनियर वकला सब कह रहे हैं कि जी मामला इतने सारे आ गए हैं कि फुल कोर्ट के जरिए इस मामले को एड्रेस किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मुल्क में पैदा हो गया है, क्यों नहीं बना रहे हैं चीफ जस्टिस? ये शादिब जो सवाल है ये हम आपस में भी साफ़ी करते हैं कि क्या वजह है कि क्यों चीफ जस्टिस इस मामले में रिलेक्टेंट है। हालांकि मेरे ख्याल में तो अगर फुल कोर्ट बने तो चीफ जस्टिस अभी भी 1-2 जजेस में जो नज़रियाती डिवाइड है उसमें भी देखा जाए तो वो मेजॉरिटी में होंगे। लेकिन क्या वजह है कि वो जस्टिस काजी फाइसा के साथ किसी भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सेंसिटिव केस में साथ बैठना नहीं चाह रहे? इवन पीटीआई की तरफ से भी ये डिमांड हुई कि जी फोर्स तब होगी उस जजमेंट की जब सारे जजेस बैठेंगे, जब आप वो जजेस जिन पे एक किस्म के एलिगेशन है कि जिन्होंने माजी में हमने देखा कि पीटीआई के हवाले से और जो ऑडियो वीडियोस भी आई हैं उन्हीं को बिठाएंगे तो क्या मॉरल अथॉरिटी होगी जो आप फैसले दे रहे हैं? क्योंकि जजेस का मामला जो है उनके पास तो मॉरल अथॉरिटी होती है, लेकिन जो हमने देखा कि वो जब भी कोई बात हुई उसको उन्होंने कहा कि हम बाद में कंसिडर करेंगे। चाहे दोस्त मदारी के हवाले से जब रूलिंग उनकी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे भी आया मामला तो उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट नहीं बनेगा। अब तो बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जी अब तो फुल कोर्ट बनेगा, लेकिन नहीं बनाया गया।
मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यही है कि जी उन चीफ जस्टिस जो है वो जो उनके साथ कंफर्ट फील करते हैं जिन जजेस के साथ, उन्हीं को मेजॉरिटी जो है वो उन्हीं के साथ बैठते हैं। यही चीज़ हमने जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेके अभी तक देखी है कि जो जजेस जो जिनके साथ चीफ जस्टिस की अमायंगी ज़हनी अमायंगी होती है, उन्हीं को हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस में बिठाया जाता है। अब और ये जो है अब सवालात ज़्यादा उठ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आ रहा कि क्यों नहीं जो है वो उसकी वजह क्या है।